नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है इसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया है। इससे बचने के लिए संक्रमण के फैलाव को रोकने के वास्ते कई देशों में कन्फाइनमेंट लागू हैं, लॉकडाउन लागू हैं। मॉरिशस में भी दूसरी कन्फाइनमेंट जारी है। इसने स्वास्थ्य सेक्टर से लेके अर्थव्यवस्था और साथ में समाज को भी प्रभावित किया है। आज की चर्चा में हम ये देखेंगे हमारा परिवार जो है, व्यक्ति जो है, जो कन्फाइनमेंट में जी रहा है, उसका क्या असर पड़ रहा है, यानी कि किस तरह से ये कन्फाइनमेंट उसे प्रभावित कर रहा है अलग अलग स्तरों पर। और आज के लिए हमारी जो अतिथि हैं वे हैं कपल एंड फैमिली काउंसलर श्रीमती श्रद्धा माना गोविंद जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। और साथ में जो चाइल्ड काउंसलर हैं साई वानी शंकर शंभू जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद करुणा जी। अच्छा, तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है इस वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से भय का माहौल पैदा हो गया है। तो आप हमें बताइए कि इस माहौल को लेकर आपका क्या विचार है? जब शुरू में कोविड-19 का अनाउंसमेंट हुआ था कि हम कन्फाइनमेंट में है, तो परिवार लोग बोल रहे थे कि हम तो काम नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो घर पर रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जब हुआ रियलिटी में, तब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भय हो रहा है। कभी कभी कोई घर पर है लेकिन उसको भय हो रहा है कि छोटा सा खांसी हुआ तो बोल रहे हैं कि मुझे कोविड हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा है। रियलिटी में कम है भय, लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ये भय। और साई बानी, आपको क्या लगता है, मतलब कि लोग इस तरह से भयभीत हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहना? ये एक परिस्थिति है जो हम बदल नहीं सकते, इसके साथ हमें अडेप्ट करना पड़ रहा है। और परिवार, सभी लोग, बच्चे, नवयुवक, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, सभी इस पर एक प्रभाव डाला गया है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इन सब स्तर पर ये एक बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। और डर ये एक बहुत बड़ा शब्द है, जहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक ये डर फैल रहा है। एक रिसर्च में किया गया गत साल कि बच्चे डर के मारे वे पूछ रहे हैं अपने माता पिता से, क्या हमारे अध्यापक नाराज़ हैं क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो ये एक सोशल डर और एक मानसिकता का डर भी कि क्या हम बीमार पड़ जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर मनाव ने भी कहा। तो इससे हम कैसे सामना करें और इसका समाधान कैसे हम अडेप्ट कर सकते हैं कि ये डर को कम करें। बिल्कुल, मतलब कि इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। खासकर कोविड-19 से पहले अन्य बीमारियां थीं, पर कहेंगे कि ये कोविड-19 जो है, ये कोविड काल जो है पूरी तरह से नया है। खासकर कुछ समय पहले तो वैक्सीन भी नहीं था, आजकल सौभाग्यवश वैक्सीन सामने आ गया है। तो चलिए, आपने अलग अलग स्तरों की बात की, हम इस पर विस्तार से आएंगे। तो श्रद्धा माना जी, हमें सबसे पहले ये बताइए, ये जो कन्फाइनमेंट है, जहाँ व्यक्ति एक तरह से मतलब कि घर में बंद रहता है, ऐसे में क्या क्या खतरा हो सकता है व्यक्ति के लिए? सबसे पहले जो हो रहा है वो कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सभी स्थितियों में कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बातचीत ही से तो कॉन्फ्लिक्ट होता है सभी जगह, पॉलिटिक्स में या फिर घर में, काम में, सब बातचीत से होता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम पेरेंट्स को एकदम अथॉरिटी है कभी कभी कि बच्चे लोग के आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो और वो जैसे सायवानी ने बताई कि वो सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और फिर बाद में हम बातचीत करेंगे ज़्यादा इस पर कि जब पेरेंट्स अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं बच्चे से, वो एक डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है घर में। बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी माँ बाप सब करके दे रहे हैं उनको, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा वो
वेट, एक दबाव जैसा कि सब वही कर रहे हैं और बच्चे लोग सिर्फ एन्जॉयमेंट में है और अंदर डर भी है उनका। अच्छा, तो पहले अक्सर ये शिकायत की जाती थी कि समय नहीं साथ में बिताने के लिए, सभी मसरूफ़ रहते थे, व्यस्त रहते थे। अभी जब कन्फाइनमेंट में सभी लोग एक साथ में हैं, मौका मिल रहा है समय बिताने के लिए, तब भी ये देखा जाता है कि एक असंतुष्टि की भावना है, कहीं ना कहीं एक तरह की नाराज़गी भी है एक दूसरे पर। ऐसे में क्या कहना साहिबान? ये एक स्वाभाविक, इट्स नेचुरल, क्योंकि हम सब ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग्स, हम व्यक्ति है। तो ये जो सारी चीज़ें, जैसे आपने ठीक कहा, पहले समय नहीं था, हम बहुत बिजी थे, अब पूरा समय मिल रहा है कि ज़्यादा हम वक्त बिता पाए अपने परिवार के साथ। फिर भी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, थोड़ा बहुत अकेलापन भी महसूस करते हैं, आइसोलेशन एंड बोर्डम। तो इस कारण ये हम इरिटेशन, अनोयंस, इन सब निगेटिविटीज़ का एहसास हो रहा तो है। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी, यदि साथ में हैं तो आइसोलेशन कैसा, अलग कैसा? ये एक रिसर्च भी कह गया है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण यूजेज ऑफ इंटरनेट बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, इन सारी चीज़ों पर लोग बच्चों से लेकर बड़े तक इस पर निर्भर करते हैं और ज़्यादा समय उस पर बिताते हैं। एक घर में कमरे में बेटा इंटरनेट पर काम कर रहा है या माता पिता भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, बच्चे टैबलेट पर है, गेम खेल रहे हैं, तो साथ में है, फिर भी वे वर्चुअली कनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग है, साथ में रहकर भी जी। अलग अलग हैं। हाँ। अच्छा, तो श्रद्धा माना जी, ये बात हुई जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा पाई जाती है। कह सकेंगे लगभग सभी घरों में इंटरनेट सुविधा है, पर कुछ ऐसे भी घर हैं जो कि इस सुविधा से वंचित हैं, जहाँ पर मतलब कि ये सुविधा नहीं है। ऐसे में भी देखा जाता है कि जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि समय तो है और शुरू में शादी हुए थे तो प्यार मोहब्बत भी थे, अब बच्चे पैदा हो गए इसमें, तो अब देखें कि कम्युनिकेशन नहीं है और सब लेके अपने वर्ल्ड में है, क्योंकि वो असली बात जो है, प्रॉब्लम्स की असली बात जो है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। यदि हो भी रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बहुत। अच्छा, तो परिवार में तनाव पैदा हो रहा है बहुत। एक तरह से, और ये जो कोविड आया है ऊपर से अतिरिक्त दबाव कह सकेंगे परिवार में डाल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से अनेक तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, ये भी एक तरह से खतरा है, किसी की नौकरी जाने का भी खतरा है। तो ये सभी एक साथ मिलकर कह सकेंगे आकर घर के परिवार के सदस्यों पर दबाव डाल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये कन्फाइनमेंट ना, ये एक वातावरण कि ये गृह कन्फाइनमेंट एक विषम परिस्थिति बन गया है और हमारे जो लोगों की दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन्स और उनकी आदतें में बदल रही है और उसके बीच कुछ असुविधाएं भी पैदा कर रही हैं कि जब हम बच्चे को ध्यान में रखते हैं तो लॉकडाउन अधिक ज़्यादा प्रभाव डालता है। बच्चे का विकास की प्रक्रिया में है, वे डेवलप कर रहे हैं और इसलिए वे अपनी भावनाओं पर और अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए पर्यावरण पर अधिकतर निर्भर करते हैं। जब ये वातावरण बदलता है, क्योंकि अब लॉकडाउन में है, बाहर नहीं जा सकते, तो इमोशनल एंड बिहेवियरल, भावनात्मक और व्यवहार डेवलपमेंट में कठिनाइयाँ पाए जाते हैं कि अधिक संभावना भी होती है, क्योंकि इस डेली रूटीन्स और हैबिट्स में आदतें बच्चों को आंतरिक रूप से रेगुलेट करने का सहायता भी करती है। अच्छा, तो बच्चे हम देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, खुश हैं घर पर, मतलब कि आराम से उठ रहे हैं, उनका दिनचर्या भी बदल गया है, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, गृह कार्य भी नहीं करना है। तो और ख़ासकर देखते हैं जो हमारा युवा है, नौजवान हैं, काफ़ी समय वे लोग इंटरनेट पर बिताते हैं। जैसा कि आपने कहा, इंटरनेट के ज़रिए ही अपना विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है और शायद डॉक्टर मना भी उस पर और ज़्यादा रोशनी डालेंगी कि जब
नवयुवतियाँ, हाँ, ये सारी चीज़ें इंटरनेट, टैबलेट, फ़ोन, टेलीफ़ोन, टैबलेट, ये सब लैपटॉप हमारी सुविधा के लिए है कि हम उसका प्रयोग अच्छी तरह से करें और ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। तो वो समय एक बैलेंस्ड टाइम उस पर डालना चाहिए कि हाँ, हम उसका प्रयोग अवश्य करें, लेकिन ध्यान में रखना भी चाहिए कि वो स्क्रीन यूसेज थोड़ा कम करें ज़्यादा इस समय के दौरान, क्योंकि हमारे बॉडीज़ में जॉइंट्स है। मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये जो रेयॉन्स, जो रेज आते हैं उस स्क्रीन, हमारे दिमाग पर, हमारे जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पर जोर डालता है, प्रभावित करता है। तो एक समय डालें, एक टाइम टेबल की तरह एक शेड्यूल कि हम हाँ, इस समय हम इस पर काम कर रहे हैं, बाद में बच्चों के साथ कुछ अलग चीज़ें करें, एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ। अच्छा, हाँ। तो श्रद्धा माना जी, हम देखते हैं कि हम कन्फाइनमेंट के थोड़ा सा और जो बुरा प्रभाव है उस पर आते हैं, तो कहते हैं कन्फाइनमेंट से एक तरह का बोरियत भी पैदा होती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसा क्यों? एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, आगे की ज़माना जैसा नहीं है। अभी तो ये छोटा अपैरेटस जो है वो हमारे जीवन चला रहा है, इंटरनेट और फ़ोन वो चला रहा है हमारा जीवन, फिर भी हम डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये प्रश्न इंटरेस्टिंग है, हमको पूछना चाहिए कि क्यों। और कोविड-19 से हमें लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा साइकोलॉजिकल टूल्स नहीं है कि मुझे बोर्डम हो तो मैं क्या करूं, नहीं तो एक भागदौड़ में रहते हैं, एक साइकिल, एक बहुत बड़ा धारा में हम बह रहे हैं कि हमको स्टॉप करके देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि असलियत तो एकदम अलग है। हमारे पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन हम मैनेज नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ, आजकल घर पर सारी सुख सुविधाएं हैं और साथ में एक दूसरे से दूर होते हुए भी वर्चुअल दुनिया के ज़रिए, मोबाइल स्मार्टफोन के ज़रिए हम दूसरों को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फिर भी जीवन में अधूरापन जो है बना रहता है। हमको कहना चाहिए कि हमें स्मार्ट बनना है। फ़ोन तो है स्मार्ट, टीवी है स्मार्ट, स्मार्ट सिटी है, हमें स्मार्ट बनना है। तो इस पर हमें ज़्यादा लाइट देना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए कि हम सामना कर सके सब चीज़ जो आएगा जीवन में बाद में भी, क्योंकि कोई चीज़ तो इनएविटेबल है, कैसे इलनेस है जो अभी ज़्यादा हो रहा है, डेथ है, बुज़ुर्ग लोग हम सब एज हो रहे हैं। तो ये सब हम कैसे सामना कर सकेंगे, इस पर हमें लाइट डालना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अच्छा। कोविड में तो सब एक्सेलरेटेड हो गया है। हमें सब दिख रहा है कि जीवन कैसा है। बच्चों पर हमने बात की थोड़ा सा, अब थोड़ा सा बुज़ुर्ग पर भी आते हैं। बुज़ुर्ग जो कि कहा जाता है जीवन की इस अवस्था में, नाजुक अवस्था में होते हैं, तो ऐसे में ये जो कन्फाइनमेंट है उसका क्या कुप्रभाव पड़ सकता है बुज़ुर्गों पर? बुज़ुर्गों पर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो तो घर ही पे थे, अभी सब कोई है। कभी कभी बोलते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, सब कोई काम पर चले जाते हैं, अभी घर में है भी तो हमें डिप्रेस और लोनलीनेस जैसे हम बातचीत की, हमें दिख रहा है कि वो मन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, अंदर से हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन कोविड से ज़्यादा हमें दिख रहा है कि मानसिक तौर से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और यहाँ पता नहीं रिसर्च हुआ कि नहीं, लेकिन यूके में 80,000 नए केसेस आए हैं मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के लिए, और उसमें एल्डरली भी है। तो इधर हमें देखना चाहिए कि कौन सी सुविधाएं हैं जो हम नए हैबिट्स हम बना सकेंगे, क्योंकि किसी से बोलो तो बच्चे लोग सब कोई बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए क्योंकि हम तो यहाँ है, तो माँ बोलती है कि हम तो बर्तन मांज रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम तो एकदम थक गए हैं और हमें काम भी करना चाहिए। तो वो बाउंड्री नहीं है। आगे तो काम जाते थे 8 से 5 तक, तो अभी सब एक मिक्स हो गया, तो इससे बहुत थकावट आ रहा है आजकल।
आप कहना चाहते हैं महिलाएं कन्फाइनमेंट के समय ज़्यादा थक रही हैं? ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि बच्चे लोग कह रहे हैं कि हमें पकवान चाहिए, तो जब माँ बना रही है तो कुछ तो हो रहा है। अब इससे एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब पकवान आएगा घर में तो वज़न बढ़ेगा। अब कोई से बोलो तो एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है ये, लेकिन प्रैक्टिस में तो नहीं करते हैं। अब बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रकृति में अच्छा लगता है, नेचर में मुझको जाना है, घर में मुझे नहीं आता है एक्सरसाइज करने। तो वो प्रॉब्लम हो जाता है कि नए हैबिट्स कैसे बिल्ड करें, क्योंकि सब चीज़ तो बदल गया, जीवन आगे जैसा नहीं है। तो हम कैसे अपने मन में वही हैबिट पर बिल्ड करेंगे, वो नहीं चल रहा है बिल्कुल। मतलब कि कन्फाइनमेंट से न केवल मेंटल बल्कि फिजिकल स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों की खान पान की जो आदतें हैं बिगड़ रही हैं, कोई संयम नहीं रहा, कोई नियम नहीं रहा, एक तरह से मनमानी कर रहे हैं। और शुरुआत के दिनों में बहुत खुशी हुई कि घर पर रह रहे हैं, पर साथ में यदि लगातार दिन ब दिन बढ़ते गए तो एक उबाऊपन भी आ जाता है। बिल्कुल। और इसी कारण जब हम बोल रहे थे कि अब हम सब घर पर हैं, तो घरेलू का काम भी और बढ़ गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर ये ना हो जाए कि सारा भार उनके कंधों पर रहे, क्योंकि वर्क स्मार्ट हमारा अपना काम जो है प्रोफेशनली, और घर का काम, बच्चों की देखभाल, हमारे अलग सदस्य, हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादा दादी या नाना नानी साथ में रह रहे हैं, उनकी देखभाल भी। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ, जब हम एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो एक बोझ जैसा बन रहा है। तो यदि एक व्यक्ति इसका एक लीडरशिप ले कि घर में सारे सदस्य को एक साथ लाए और अलग तरीके से डेलीगेशन ऑफ वर्क, जैसे हम प्रोफेशनल में कहते हैं ना डेलीगेशन ऑफ वर्क, तो घर पर भी थोड़ा बहुत ये चीज़ें अपनाएं, एक डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जैक्टली, और अपने परिवार के सदस्य के साथ ये एप्लीकेशन करें, तो बच्चे, नवयुवक, बड़े बुजुर्ग सारे सभी ये इसका आनंद भी लेंगे। हाँ, हमने ये किया, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, या हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। और जब बड़े बुजुर्ग अपने छोटों को और प्रोत्साहन देंगे, तो ये एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा घर पर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि शिक्षा अब स्कूल नहीं जा सकती, तो हमारी स्वयं की शिक्षा, सेल्फ लर्निंग, ये घर पर होता है। जैसे एक उदाहरण लेना चाहेंगे, पूरे ज़माने में जब हमारे बड़े बुजुर्ग, वहाँ तो कोई टीवी, मोबाइल, ये सब सुविधाएं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी एक कन्फाइनमेंट जैसा ही था। जब वे सुबह को काम जाते थे, फिर वापस घर ही लौटना पड़ता था वाप की तरह, और उनके जोन भी थे। फिर भी बहुत सारे बच्चे थे घर में रह रहे हैं। ये कारण क्या हुआ कि उनकी परवरिश ज़्यादा और अच्छा हो रहा था, उनके वहाँ पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या डिप्रेशन या इन सारी निगेटिविटीज़ नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग, उनका एक स्वयं का एक सेल्फ डिसिप्लिन होता था। बच्चे जानते थे कि घर में काम करना हमारा धर्म है, हाथ बटाना ये हमारा धर्म है, हम एक साथ करें। स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक साथ सभी संध्या करते थे, पाठ करते थे, बैठ कर रामायण की पढ़ाई या भजन कीर्तन या एक स्पिरिचुअल गैदरिंग्स भी होती थी घर पर ही। तब कहना चाहते हैं कन्फाइनमेंट से फ़ायदा उठाते हुए बच्चों में फिर से पुनः ये संस्कार डाले जा सकते हैं। बिल्कुल। बच्चों को जीवन जीने का नया तरीका जो कि पुराना था उसे वापस लाया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है, और परिवार का जो संबंध है उसे और भी मजबूत बनाया जा सकता है। ये सब हम जो कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि लोगों को पता है, लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन से क्या कर रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम तो सभी कोई बोलते हैं, मैं सुनती हूँ कि मैं तो रोज़ कुछ सीखती हूँ, मैं इंटरनेट पर हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कर्म होता है तब कॉन्सिक्वेंस होता है। अभी तो रोज़ हम अपने आदतें में है। और जब आप बोल रहे हैं कि बच्चे लोग को हमको सिखाना है, तो एक प्रश्न आता है कि क्या हम एडल्ट्स लोग हम ठीक से सीखें कुछ? क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? तो यही प्रॉब्लम है
मतलब कि क्योंकि जब आदत को adults पहले मिसाल कायम करनी है, खुद को बदलना है, तब ज़रूर। बच्चों को बदल पाएंगे। ज़रूर, क्योंकि जब एडल्ट्स कुछ करेंगे तो बच्चों तो मॉडल करते हैं, उनको हमको सिखाना नहीं है कि तुम ऐसे बातचीत करो, हमको बातचीत करना चाहिए किसी तरह से ठीक से, तो बच्चे तो मॉडल करता है। छोटा से वो एक स्पॉन्ज जैसा है, वो बेबी भी है तो सुनते हैं कि कैसे बातचीत करते हैं, कैसी टोन में बड़ों ये का सब हो रहा अनुकरण है। करते हैं। ज़रूर, अच्छा, ज़रूर। तो साहिबानी आपने स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता कह सकते हैं, ये भी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट के दौरान मदद कर सकती हैं, मतलब कि एक तरह से उसकी परेशानियों को भुलाने के लिए। अवश्य अवश्य, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही आध्यात्मिकता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हर कोई डिवाइसेस के लिए एक मैनुअल होता है। स्मार्टफोन खरीद लिया एक नया या एक अप्लायंस, तो उसका मैनुअल हम देखते हैं इसका प्रयोग करने से पूर्व। तो हमारे जीवन का मैनुअल हमें कहाँ मिलेगा? ये स्पिरिचुअलिटी में बेस्ड है। हमारे सारे जो वैदिक या हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा गया है कि कैसे हमारे जीवन को व्यतीत करें। तो इस छोटे छोटे बहुत सरल और सिंपल टेक्निक्स होते हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को परिवार, माता पिता, बच्चे, नवयुवक, बड़े बुजुर्ग सभी साथ में करें। क्योंकि हर, जैसे कि आइडल सन, आइडल डॉटर, इनके कौन से जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे निर्वाह किया जा सकता है, और जैसे बहुत अच्छी तरह से बोला कि प्रैक्टिकल में जब अवतरित करना चाह रहे हैं, शायद विलिंगनेस नहीं है, मन नहीं हो रहा है कुछ करने, बस देखते जाए वीडियोस और हम सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम अपने मन से लड़ें और नहीं, हम बोल रहे हैं हम ये करेंगे। कुछ रेसिपी देखा ऑन इंटरनेट तो हम कुछ करेंगे थोड़ा नया। इसी प्रकार जब हम देख रहे हैं कि हम गार्डनिंग, पहले तो बहुत खेती करते थे बड़े बुजुर्ग, अभी भी हमारे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं हम। थोड़ा बहुत लकड़ियाँ जस्ट बच्चों को व्यस्त रखते हुए, एक फन के लिए भी। बिल्कुल, और ये ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। सिर्फ घर के भीतर ना रहें, प्रांगण में भी जाए, गार्डनिंग भी करें, और श्रद्धा माना जी मतलब कि थोड़ा सा ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि माइंड जो है वो तो हमारी मोटर है, तो वो नहीं बदलेंगे तो कैसे जिएंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। देखो, मास्क को लेकर या फिर सैनिटाइज़र को लेकर, यदि हम अवेयर नहीं है कि हम कैसे मास्क पहन रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और वही तो हमारी मानवता है कि हम अवेयर है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो तो चॉइस है। लेकिन क्लियर नहीं हो माइंड तो यही बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मन पर काबू कर सकते हैं, तब हम तनाव से भी बच सकते हैं। इसी में हर वक्त यदि हम भय पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि देखते हैं रेडियो, टीवी, मीडिया पर खासकर जब कोविड की बात की जाती है, प्रतिदिन इतना संक्रमण बढ़ रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो ये सब एक तरह से कुछ निगेटिव इन्फॉर्मेशंस कहेंगे जो व्यक्ति के भीतर मतलब कि एकाएक बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें, आध्यात्मिकता को अपनाएं, तो इसी से छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और क्यों ये भय ये हो रहा है? क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है। सारे फिगर्स बोल रहे हैं कितने सारे लोग मर रहे हैं प्रतिदिन, और पूरे विश्व में मॉरिशस ने भी कितने सारे को खो दिया। तो मन को ये एक दुख भी होता है और डर भी बढ़ता है। तो इसलिए हमारे मन को शांति रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान, म्यूज़िक का भी, संगीत, यदि थोड़ा दिलचस्प हो गा सकते हैं, थोड़ा बहुत नाच सकते हैं। और जैसे बोला गया है कि वज़न बढ़ता है, तो उसके साथ साथ थोड़ा म्यूज़िक डालें और नाचे साथ में, तो इससे स्वस्थ भी रहते हैं मानसिकता पर, फिजिकली भी हम स्वस्थ रहते हैं, और जो रिश्ता है और भी शक्तिशाली बन जाती है। क्योंकि बच्चे, माता पिता सब साथ में एक फन लाइक मज़ा कर रहे हैं साथ में। अच्छा, तो हम प्रोग्राम के आखिर में आ गए हैं, तो श्रीमती श्रद्धा माना जी हमें बताइए, ये कन्फाइनमेंट के जो निगेटिव प्रभाव हैं उसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसी में है पॉजिटिव, क्योंकि जैसे कमल के फूल आते हैं, मड है अंडरनीथ, लेकिन फूल आता है बहुत अनटच्ड। तो हमको इसमें से लेसन्स निकालना चाहिए
कि हर कोई एक को मुझे क्या सीखना है ये कोविड से। उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत जीवन के जीने की कला है बहुत उसमें। साहिबानी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब हम सोच रहे हैं कि हम मनुष्य है, हमारा ये एक चमत्कार जैसा कि हमने ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो अलग स्पीशीज़ को नहीं मिला। अब ये समय मिला है हमें कि हम उसका उपयोग करें साथ में, क्योंकि यदि हम अलग अलग से अपने जीवन बिताएंगे तो अकेला एक उंगली कुछ नहीं कर सकता। जब एक मुट्ठी बनेंगे तब एक साथ, तो इसी प्रकार जब परिवार सब अपनी एक दूसरे की मदद करेंगे, सहायता करेंगे और भी विकास हो जाएगा मानसिकता पर। बच्चे भी अपने बड़े बुजुर्ग का एक आदर्श मानेंगे और अपना जीवन उनकी तरह भी बिताएंगे। तो श्रीमती श्रद्धा गोविंद माना जी और साईवानी शंकर शंभू जी, इन सभी बहुमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो कहेंगे कि जीवन में कोविड-19 जो है वो मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है, फिर भी हम अच्छे दिनों की उम्मीद छोड़ नहीं सकते। हमारी यही उम्मीद है कि ये मुसीबत जो है वो भी टल जाए और अच्छे दिन वापस आए। और आप ज़रूर कन्फाइनमेंट का जो समय है उसका सदुपयोग करें अपने भला के लिए और साथ में परिवार के लिए भी। तो आज की चर्चा में इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।